हाँ बेटा करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से ही जो है पेपर में आएगा नीट में, है ना। अगर मैं नीट को भी चलो एक बार के लिए, क्योंकि वो 2026 में पेयर हो गए, जो आप लोगों के संडे वाले टेस्ट होते हैं, ठीक है, अगर आप लोग नहीं इसको सॉल्व करेंगे, नहीं सीरियसली लेंगे, तो वो टेस्ट अच्छा नहीं जाएगा आप लोगों का, है ना। आप लोगों को, हाँ मैंने देख लिया है शायद अप्सरा, हाँ तुमने भेजा था। ठीक है। सो अगर आप लोग नहीं क्वेश्चंस लगाएंगे, नहीं एफर्ट मारेंगे अपनी साइड से ना, तो फिर ये लगा लो कि स्कोर अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, सीधी सी बात है। आप लोग को क्वेश्चन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग प्रतीक्षा। तो यानी कि ये दिमाग में बिठा लो कि आपको क्वेश्चंस तो लगाने पड़ेंगे। अगर आप बिना क्वेश्चंस के ही लाइक एक चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हो, तो वो माना नहीं जाएगा कि वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको अपने क्लास नोट्स प्रॉपर तरीके से रिवाइज करने हैं, जो क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ वो करने हैं, प्लस PYQs। दिस शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही करना है, मतलब लाइक इसको हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? अब आप लोगों का संडे में, अगर आप लोगों को मालूम हो, तो संडे में आप लोगों का टेस्ट है उसका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। ठीक है, तो आप लोगों को सिलेबस मिल गया होगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का टेस्ट है, और बायोफिजिक्स में भी है शायद, है ना, टेस्ट है। तो ये ध्यान रख लो, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं किया है तो अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा पेपर। फिर आप लोग, मुझे पता है क्या करते हैं, गूगल चलाएंगे, मस्त नोट्स से देखेंगे, है ना। अभी तो तुम नए नए मिले हो, अभी मेरे को पता है तुम लोग ये चीजें करोगे, और करोगे ना तो चाटा खाओगे। अगर तुम लोग गूगल से देखोगे, पेपर अटेम्प्ट करोगे, तो चाटा खाओगे, क्योंकि तुम्हें अपने आप से ऑनेस्ट रहना है। पहले तो तुम्हें यही सीखना है 11वीं में, 11वीं खत्म ही ऑलमोस्ट, कि अपने आप से ऑनेस्ट रहना है। टीचर को तो कुछ फायदा होगा नहीं इम्प्रेस करके। तो आपका जो भी स्कोर आएगा वो खुद की मेहनत से आना चाहिए। क्वेश्चंस लगाओ, मेहनत करो, दैट्स इट। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। समझ आ गई सबको? तो प्लीज वो चैप्टर के अच्छे से क्वेश्चंस लगाओ। असाइनमेंट के क्वेश्चंस नहीं किए, असाइनमेंट के क्वेश्चंस लगाओ। PYQs नहीं किए हैं तो PYQs लगाओ। ठीक है, मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिस शीट भी भेजूंगी, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की। वो आपको क्वेश्चंस फिर वहां पे आप सोल्व कर लेना, उसके क्वेश्चंस मैं आपको भेज दूंगी। आज क्या है अपना, आज जो है ट्यूसडे ना, परसों भेज दूंगी, या आज एक काम करूंगी, मैं लिख के लेती हूँ, आज रात को भेज दूंगी मैं। ठीक है, समझ गए ना, वो करने पड़ेंगे तुम्हें। अगर तुम सोच रहे हो ना कि मैम हम एक अच्छा स्कोर कर, मतलब एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस आप लगाएंगे बेटा। ठीक है, उसके अलावा मैंने एक टॉपिक आपको दिया था खुद से पढ़ने के लिए, वो था तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन वाला, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो वो उसमें से भी आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप वो सभी आप लोगों ने कर लिया हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करें फिर। यस मैम। चलो आज चलो, अभी तक हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं। लाइक हम लोग हमने ट्रेंड्स जो हैं वो स्टार्ट कर दिए थे। एटॉमिक रेडियाई का हमने ट्रेंड देख लिया था, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में भी है ऑलरेडी डिस्कस्ड, है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, और हमने और क्या कर लिया था, हम लोगों ने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कर लिया था, है ना। कोवेलेंट रेडियाई, वंडरवॉल रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई, है ना। पीरियड कैसे निकालते हैं, ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, नोमेनक्लेचर हमने कर लिया था। तो यस, काफी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी लास्ट 2 लेक्चर में। आज हम ना अपना जो बेटा 3rd लेक्चर रहेगा, उसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, उसमें हमारा मेन जो टॉपिक रहेगा वो आयनाइजेशन एनर्जी रहेगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के मैंने क्वेश्चंस, जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैंने करवा दिया था आप लोगों को, है ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम फैक्टर्स देखेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैं फिर बोल रही हूँ बेटा, ये एक ऐसा टॉपिक है, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और नेचर ऑफ ऑक्साइड्स।
मतलब हर साल इसमें से ही 99.99% इन्हीं में से ही क्वेश्चन बनता है। कौन कौन सा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये आप ना लिख लिया कीजिए, फिर आप 12वीं में मेरे से पूछेंगे मैम हाई वेटेज टॉपिक बताना कौन से थे, समझे? ये लिख लिया करो। आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना? और इसके अलावा अपना नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? समझे? मतलब पढ़ना तो तुम्हें पूरा चैप्टर ही है, बट अगर मान लो तुम लोग इस चैप्टर को पढ़ने बैठते हो ना, तो ध्यान रखना ये वाले टॉपिक्स को अच्छे से करना है, इसके क्वेश्चंस भी अच्छे से करने हैं, ठीक है मेरा बेटा? बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड मेरा बेटा। करें फिर स्टार्ट, देर किस बात की है? Yes, ma'am. अच्छे जोश Ma'am. से Yes, ma'am. इस साल को, ये साल की एंडिंग होने वाली है ना, उसको अच्छे से खत्म करेंगे, एक अच्छे नोट पे खत्म करेंगे, ताकि जब हम लोग परसों वाली क्लास में पढ़े इससे डबल ट्रिपल जोश हो हमारा, ठीक है? चलो आओ, सबसे पहले मेरा बेटा आपको ना कुछ क्वेश्चन करके, 2 क्वेश्चन मुझे करके दिखाने पड़ेंगे, एक ये और एक ये वाला, ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, इसको ट्राई करो बेटा करने का। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो इसको, चलो। हाँ, क्वेश्चन को पढ़िए सारे बच्चे, और क्लास में रेगुलर रहिए। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि लास्ट क्लास में कम स्ट्रेंथ थी, बट आज थोड़ा क्लास स्ट्रेंथ सही है, तो प्लीज ट्राई टू बी रेगुलर। ओके, सो क्या पूछ रहा है मेरा बेटा? ओके, नैतिक आया, नैतिक, शौर्य, आर्यन, मयंक, यस। अभिनव आप रेगुलर नहीं रहते हो? मैम मैं रेगुलर रहता हूँ, रहती हूँ। अच्छा, रहती हूँ। अधिनव या अभिनव? मैम पूजा। पूजा, ओके पूजा। चलिए पूजा जी बताइए क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर? फोर्थ। फोर्थ, ओके, कैन यू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करोगी? कैसे मतलब एक्सप्लेन, इसको बताना है? यस, कैसे इसको होता है? बताना है कैसे कैसे आपने कैसे बोला कि बोथ फर्स्ट एंड टू आर ट्रू ना अकॉर्डिंग टू यू, तो मुझे ये बताओ कैसे पता लगाया? हाँ। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसी सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाते हैं, और जब हम ऊपर से नीचे को जाते हैं पीरियड में तो फिर सेल इंक्रीज होते जाता है, तो फिर न्यूक्लियस की पकड़ वो कमजोर हो जाती है, और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो फिर वो स्ट्रांग होती जाती है। यस राइट। देखो जेड इफेक्टिव क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, जो लेफ्ट टू राइट अपना साइज डिक्रीज होता है उसके लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज योर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है उसमें, ठीक है? लेकिन अगर मैं डाउन द ग्रुप की बात करूं तो क्या रहता है वो, बोलो, बोल दो, बोलते ही नहीं हो कोई। Constant. ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ठीक है? अपना जो स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला फैक्टर है वो डोमिनेंट रोल प्ले करता है। सो यस, ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों ही ठीक है, तो यानी कि फोर्थ आ जाएगा, बोथ 1 एंड 2 हो जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन 2 करके दिखाओ मेरे को।
ओके, माइक प्लीज म्यूट रखिएगा। आपको बताना है जो ये ABC दिया हुआ है, फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ स्पीसीज पॉइंट आउट द स्पीसीज फ्रॉम ईच सेट हैविंग क्या पूछा, हैविंग हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो मुझे ये बताइए O2 नेगेटिव, F नेगेटिव और Na प्लस में से किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है? Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव। क्या बाकी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? हाँ बताओ। यस मैंने पॉजिटिव का। यस, Na पॉजिटिव का। क्यों? याद करो, मैंने तुम लोगों को बताया था ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है, एंड यहाँ पे भी क्या है मेरा बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने कहा था आइसो इलेक्ट्रॉनिक की स्पीसीज में तुम ये चीज ध्यान रख सकते हो, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर सोडियम का ज्यादा है, यानी कि जो साइज होगा वो सबसे छोटा होगा, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। बोलो हाँ के ना? यस मैम। तो यानी कि Na प्लस का। एंड व्हाट अबाउट लिथियम, बेरिलियम और कार्बन में? कार्बन। मैम कार्बन। Carbon. यस मैम कार्बन। कार्बन का होगा बिकॉज कार्बन का साइज छोटा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका ज्यादा होगा। एंड इसमें बताइए हीलियम, लिथियम प्लस और H नेगेटिव, ये भी अपनी वो है आइसोलेक्ट्रिक। मैम लिथियम। तो यानी कि अपना ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, हो भी जाएगा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जो आज हमें करना है दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। मैं बेटा मैं बता दे रही हूँ, ये इतना प्यारा टॉपिक है ना, इतना खूबसूरत टॉपिक है और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे इस चैप्टर को क्या, इनऑर्गेनिक को हमें इस तरीके से पढ़ना है कि हमारा एक भी क्वेश्चन पेपर में गलत ना हो। मतलब हमें बहुत ही स्मार्ट तरीके से इनऑर्गेनिक को पढ़ना है। देखो थ्योरी तो आपके एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, क्वेश्चन तो एनसीईआरटी की लाइन में से ही बनेगा, बट उसको हम किस तरीके से उन चीजों को क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन वाला पार्ट वो समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको ये बताते हुए चलूंगी कि हाँ इसमें ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ताकि जब आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं तो आप लोगों के दिमाग में ये रहे कि हाँ जिस तरीके से मैम बता रही हैं उसी तरीके से हमें भी इस टॉपिक को पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है। देखो अगर मान लो कहीं पे लिखा मिल जाए आयनाइजेशन एंथैल्पी, या कहीं पे लिखा मिल जाए आयनाइजेशन एनर्जी, या कहीं पे लिखा मिल जाए आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो घबराने की बात नहीं है, वो एक ही बात है। एंथैल्पी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अगर तुमने थर्मोडायनामिक्स स्कूल में पढ़ लिया है तो, जिसको आप डेल्टा एच से दिखाते हो। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी को आप डिफाइन कैसे करोगे मेरा बेटा? जैसे मान लो मेरे पास, मैं एग्जांपल के लिए ले लेती हूँ सोडियम का एग्जांपल, आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 मेरा बेटा। Yes, ma'am. यस मैम। अगर मैं Yes, ma'am. न्यूक्लियस है और यहाँ पे मैं नंबर ऑफ शेल्स जो है वो बना रही हूँ, यहाँ पे देखो मैं किस तरीके से दिखाऊंगी। मान लेते हैं ये अपना क्या है, मान क्या लेते हैं, ये अपना 1s वाला जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2s वाला हो गया, ये 2p वाला हो गया, देखो जिसमें मैं 6 दिखा रही हूँ, ठीक है, और ये अपना 3s वाला हो गया। ठीक है जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है मेरा बेटा? मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड गैसियस एटम इन द ग्राउंड स्टेट, वो मेरी होगी उस एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी। फिर से एक्सप्लेन करूं, इसमें दो चीजें हैं मेरा बेटा। दो चीजें क्या है? एक वर्ड है आइसोलेटेड गैसियस एटम, दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड, और एक है तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट का मतलब समझ गए, उस पर कोई चार्ज नहीं है, अपने ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, सोडियम हो गया। ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब क्या? आइसोलेटेड मतलब अकेला, और गैसियस एटम का मतलब क्या है? ये इसका मतलब ये नहीं है कि एटम गैसियस, एटम गैस है आपका, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है गैसियस फेज में है। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब मैं ये बोल रही हूं
अगर मान लो तुम सॉलिड स्टेट में लेते हो तो तुम्हें पता है सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, पास पास होते हैं, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, आपके जो एटम्स होंगे वो पास पास होंगे। तो मेरा बेटा अगर तुम्हारा सॉलिड स्टेट में है तो सबसे पहले आपको उसको गैसियस स्टेट में भेजना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सॉलिड स्टेट में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो एनर्जी पहले तो कहाँ खर्च होगी, पहले तो भाई साहब उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने में होगी, फिर इलेक्ट्रॉन निकालने में होगी। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है, हमें अगर सॉलिड उसमें है स्टेट में तो हमें उसको गैसियस स्टेट में भेजना पड़ेगा, क्योंकि गैसियस स्टेट में क्या होगा मेरा बेटा, दूर दूर होंगे, है ना, तभी तो वर्ड यूज किया ना, आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड मतलब अकेला, दूर दूर होंगे। तो तब जो तुम एनर्जी दोगे ना वो सारी की सारी एनर्जी किसमें लगेगी, इस मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन को निकालने के, यू कैन ऑल्सो से जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जो तुम्हें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी वो तुम्हारी आयनाइजेशन एनर्जी होगी उस पर्टिकुलर एलिमेंट की। क्या ये चीज क्लियर हुई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस। तो यहाँ पे क्या करना है, जो आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है ना, हमारी नजर उस पे होनी चाहिए। तुमने नोटिस किया होगा मैं बार बार ना सिर्फ वैलेंस शेल की बात करती हूँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में भी उसी के बीच में हम देख रहे थे, न्यूक्लियस और लास्ट वाले शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में। यहाँ पे भी हमें आयनाइजेशन एनर्जी की जो बात करनी है, इस इलेक्ट्रॉन को उखाड़ के हमें बहुत दूर फेंक देना है न्यूक्लियस से। तो उसके लिए जो तुम्हें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, जो एनर्जी देनी पड़ेगी इसको रिमूव करने के लिए, वो तुम्हारी आयनाइजेशन एनर्जी होगी। ठीक है, पेपर में तुम्हारे स्कूल वाले एग्जाम में तुम्हारी डेफिनेशन आती है, हालांकि मेरा बिल्कुल भी वो मोटिव नहीं है कि मैं तुम्हें स्कूल का बताऊं, क्योंकि मेरा काम है नीट ओरिएंटेड पढ़ाना, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। स्कूल में आता है, और स्कूल में तुमने ये 2-3 वर्ड मिस कर दिए ना तो तुम्हें 0 नंबर मिलेगा पेपर में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं। ठीक है मेरा बेटा, स्टार्ट करें आगे। चलो, ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब आप कहोगे मैम हमें ये पॉइंट्स लिखने हैं, यस तुम्हें लिखने हैं। अगर तुम्हारा मन कर रहा है, मतलब अगर तुम चाहते हो कि साथ साथ लिख के हम समझ भी लेंगे तो बिल्कुल लिख लो, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है नहीं मैम हम तो एक ही काम कर सकते हैं, तो मैं कहूंगी फिर समझ लो, लिख बाद में लेना जब नोट्स तुम्हें मिलते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज मेरे दिमाग में आ रही है, जब मैं कुछ बच्चों का वो देखती हूँ, लाइक तुम होमवर्क करके भेजते हो तो मैं देखती हूँ कुछ बच्चे ना क्वेश्चन लिखते हैं। आपको क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, मैंने शायद पहले भी बताया था तुम्हें, क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, सिर्फ आंसर लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है उसका। ठीक है जी, और Yes, ma'am. हाँ ठीक है, और क्या कहते हैं, हाँ एक और चीज, आंसर की नहीं भेजनी है मेरे को, मतलब सिर्फ आंसर नहीं लिख के भेजना कि फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी, मेरे को पूरा दिखना चाहिए कि कहाँ सॉल्व किया है। समझे? Yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. अब हम आगे चलो आगे हम पढ़ते हैं क्या बोल रहा है ये। देखो मेरा बेटा, यहाँ जगह है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं। देखो अब हम बात करेंगे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की। तो मेरा बेटा सक्सेसिव आयनाइजेशन का मतलब क्या हुआ है कि एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ठीक है, एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल मैंने सोडियम का ही लिया हुआ था, यहीं पे मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखो, ध्यान से समझना, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर तुम मेरे को बस 20 मिनट 25 मिनट ध्यान से सुनोगे सारा समझ में आ जाएगा। देखो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी मैंने लिखी थी 1s2 2s2 2p6 3s1। तो बेटा अगर मैं इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालती हूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये Na+ बन जाएगा क्योंकि तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है। क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो आएगी तुम्हारी आयनाइजेशन एनर्जी 1। अब मान लो तुम 6 में इसमें P में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Na+2 आ जाएगा, 1s2 2s2 2p5। तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो आएगी वो आयनाइजेशन एनर्जी 2 आएगी। एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो Na+3 हो जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? Yes, ma'am. तो इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। एंड तुम अपने डाउट्स चैट बॉक्स में मुझे भेज सकते हो, ठीक है, मैं उसका आंसर कर दूंगी। अगर आपको माइक अनम्यूट करके बोलना, जस्ट रेज योर हैंड एंड अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर डाउट, दैट्स इट। डोंट बी हेजिटेट इन माय क्लास।
आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे ये नहीं करना कि मैम आ रही है लेक्चर देके जा रही है और हम सुन के निकल जा रहे हैं क्लास से। इफ यू हैव एनी डाउट, कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, कुछ भी दिमाग का बैंड बजा रहा है, क्वेश्चन या सवाल जो तुम्हें खा रहा है, प्लीज आस्क। क्लास में नहीं पूछना, क्लास के बाद पूछ लो, ठीक है। और अगर मान लो, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे बैचेज हैं, तो आई होप आप लोगों का डाउट सॉल्विंग ग्रुप का लिंक मिल गया हो, तो उसमें प्लीज पूछ लिया करो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि आप लोग अगर मुझे पर्सनली टेक्स्ट करेंगे तो शायद मेरे को दिखे भी ना, वो चैट्स बहुत ऊपर चली जाए, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। समझ रहे सारे बच्चे? और अगर मान लो Yes, आपको पर्सनली ही पूछना है, अगर आप कहोगे नहीं मैम हम तो पर्सनली ही मैसेज करेंगे आपको, तो फिर आप मुझे, अगर मैंने 12 घंटे में या 5 घंटे में रिप्लाई नहीं किया, तो मुझे दोबारा आप लोग याद दिलवा दो कि मैम मैंने क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर बता दो, बस खत्म, वही बात मैं बता दूंगी। चलो आ जाओ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा, अगर मेटल है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो तो M+ बन गया। ये E1 क्या दिया हुआ है, आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। फिर M+ बना, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो वो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी। ऐसे कर करके क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला हुआ है कि अगर मैं फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो मेरे पास जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो हमेशा ज्यादा होगी मेरा बेटा सेकेंड से और फर्स्ट से। समझे कि नहीं समझे? मतलब Yes, ma'am. मैं क्या बोले ये समझ में आया? मतलब मैं ये कह रही हूँ कि अगर मान लो मैं फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे वैल्यूज ले रही हूँ तो थर्ड वाली आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी सेकेंड और फर्स्ट से। ऐसा क्यों है? दिमाग दौड़ाओ दिमाग दौड़ाओ दिमाग दौड़ाओ, क्योंकि मेरा बेटा जो, हाँ बोलो बोलो बोलो। एक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। यस, वेरी गुड नगेश, बहुत ही बढ़िया, क्लैपिंग कर दो भाई, बहुत अच्छा बताया है। क्योंकि आप जो पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो वो ग्राउंड स्टेट से निकाल रहे हो, बट आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन चार्ज आ गया ना, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, अब वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली बाउंड करके रखेगा। तो जो आप एनर्जी दोगे ना अब निकालने के लिए वो आपको ज्यादा लगानी पड़ेगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसीलिए ये लाइन बोली है कि जो थर्ड वाली आयनाइजेशन एनर्जी, अगर मैं पहली 3 आयनाइजेशन एनर्जी कंसिडर कर रही हूँ तो थर्ड वाली ज्यादा होगी, फॉलोड बाय सेकंड एंड फर्स्ट। आई होप फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। नहीं हुआ? कुछ बोल ही नहीं रहे? Yes, ma'am. हाँ, ऐसे ये देखो, Yes, ma'am. ऐसे ऐसे इसको यूज करो, तुम्हारा क्या नाम है, गूगल मीट के फीचर को यूज करो, ठीक है। स्माइल भी दे सकते हो, सारा टाइम बोरिंग बोरिंग थम्स अप मत दिया करो, है ना। और ये वाला भी दे सकते हो, ठीक है। चलें आगे। हाँ प्रतीक्षा बोलो। चलिए, नो मैम, गलती से हो गया था। ओके, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड उस पे आओ, इधर आओ। ये देखो तुम हंस रहे हो, हंसने का नहीं, फिर हंसने का नहीं, हंसने का तब जब कोई बात ऐसी बोलो जिससे हंसी आ जाए। ओके, सो बी देखो, बी पॉइंट मतलब सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिमूव फ्रॉम सॉलिड स्टेट ऑफ एन एटम, इट हैज टू बी कन्वर्ट इन गैसियस फॉर्म, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस सब्लिमेशन एनर्जी। अगर सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाना है तो तुम्हें एक सब्लिमेशन एनर्जी, जो एनर्जी दे रहे हो उसको सब्लिमेशन एनर्जी बोलते हैं। समझ में आ गया? आप सॉलिड स्टेट से नहीं रिमूव कर सकते, फर्स्ट यू नीड टू कन्वर्ट इनटू गैसियस फॉर्म, ठीक है। थर्ड देखो, अब एक बात बताओ, तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम लोग एनर्जी दे रहे हो ना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वही आयनाइजेशन एनर्जी है। तो जब तुम एनर्जी देते हो तो वो कौन से प्रोसेस होता है, वो एंडोथर्मिक होता है। जब एनर्जी बाहर निकलती है, देखो बाहर निकलती है, इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी रिलीज होना, उस केस में डेल्टा H नेगेटिव आता है। एंडोथर्मिक के केस में जो चेंज इन एंथैल्पी आता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी ऑलवेज पॉजिटिव होगी, या यू कैन ऑल्सो से एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, क्योंकि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो बाहर, ठीक है। एंडोथर्मिक का मतलब पता है ना, एनर्जी एब्जॉर्ब। यस मैम। Yes, ma'am. वेरी गुड। अगर आयनाइजेशन एनर्जी एक एनर्जी है तो उसकी यूनिट भी एनर्जी वाली होगी, जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो गया, किलो कैलोरी पर मोल हो गया, कैलोरी में हो गया किलो जूल पर मोल हो गया। तो दीज आर द 4 पॉइंट्स रिलेटेड टू आयनाइजेशन एनर्जी। आई होप दिस इज क्लियर। मैम एक बार वाला दोबारा समझा दीजिए।
मैं बोल रही हूँ 4 पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। पहला, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, ठीक है। अगर 3 आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो थर्ड वाले ज्यादा होगी सेकेंड और फर्स्ट से। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन को आपको रिमूव करना पड़ेगा गैसियस फॉर्म में, अगर सॉलिड में है तो पहले उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करो बाय गिविंग द एनर्जी विच इज कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी। तीसरा, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो आप एनर्जी दे रहे हो, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी एक एनर्जी है तो उसकी यूनिट हो जाएगी जूल, किलो जूल पर मोल, है ना, किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि किस तरीके का यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन का टाइप बता रही हूं मैं, आप इसको नोट्स में भी ऐसे लिखेंगे कि मैम ने इस स्लाइड में क्वेश्चन का टाइप बताया था। अब ये वैल्यूज मत लिख लेना, अगर तुम्हें लिखना ही है ना कोई भी 2 का लिख लेना ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ये पूरा मत लिखना, क्लियर है। अभी मैं बताऊंगी कैसे करना है। ये देखो यहां से क्वेश्चन किस तरीके से आता है। जो पहला टाइप का क्वेश्चन बनता है बेटा आयनाइजेशन एनर्जी से, वो बनता है आपको ना कुछ आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज दे देंगे, है ना। आपको कहेंगे फलाना कोई एलिमेंट है, देखो एक्स इज एन एलिमेंट, है ना, और उसकी 3-4 आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दे देंगे। गेटिंग माय पॉइंट। और Yes, आपसे पूछेंगे कि हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एक्स, या किस ग्रुप से एक्स बिलोंग करता है, और इन विच, फ्रॉम विच ग्रुप एक्स बिलोंग, ठीक है। ये आपसे 2 क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से देखना। अगर तुम ये देख पा रहे हो, मैं बिल्कुल डिटेल में समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना। हाइड्रोजन में हमें पता है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि ये क्या दिया हुआ है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। आपको वैल्यूज नहीं रटनी है, आपको जस्ट ये देखना है कि मैम किस तरीके से इन वैल्यूज को यूज करके क्वेश्चन करती है। तो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन में जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है, क्या यही मतलब है? ठीक है। अब हीलियम में क्या है, हीलियम में हमें पता है 1s2 होता है, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए देखो 2300 कुछ देनी पड़ी एनर्जी, एंड दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तुम्हें 5000 देनी पड़ी। दिख रहा है सभी को? यस मैम। ठीक है। लिथियम में हमें पता है, लिथियम में होता है 1s2 2s1, तो तुम देख रहे हो पहला इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा मेरा बेटा, s वाले से निकलेगा, ठीक है। तो एनर्जी देनी पड़ रही है 520, ठीक है, 520 देनी पड़ रही है, ठीक है। तो बेसिकली जब एक इलेक्ट्रॉन तुम निकाल दोगे तो ये बन जाएगा लिथियम प्लस और ये 1s2, ठीक है। अब जो तुम सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो 1s में से निकालोगे, तो देखो इतनी देनी पड़ रही है, ठीक है। और तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी तुम्हें इतनी देनी पड़ रही है 11000 की। तो इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझे मैम कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना तो उसमें हमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी है। देखो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 520, दूसरे को निकालने के लिए 7000। डिफरेंस देख रहे हो, भयंकर डिफरेंस है भाई, भयंकर। और तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 11000। अब आप मुझे ये बताओ सबसे ज्यादा डिफरेंस कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी में, फर्स्ट और सेकंड में? यस मैम। तो आपको यही करना है, आपको वो 2 वैल्यूज पकड़नी है। मैं फिर बोल रही हूँ, ध्यान से सुन लो, आपको वो 2 वैल्यूज पकड़नी है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस है, और वहां पे एक लाइन खींच देनी है। जैसे फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा डिफरेंस है तो बीच में लाइन खींच दो, और देखो उसके लेफ्ट हैंड साइड कितनी वैल्यूज हैं, कितनी है, एक है। तो मतलब लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से सुनते नहीं हो तुम लोग और फिर बोलते रिपीट रिपीट रिपीट। बोलो, अभी मैं नीचे भी आऊंगी समझाने के लिए। लिथियम, पहले तो मुझे ये कंफर्म करो, आपको ये मालूम है लिथियम में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? यस मैम। हाँ, नहीं पता तो गलत बात है, फिर नहीं समझ में आएगा ये टॉपिक। ग्रुप फर्स्ट में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मान लो वो यहाँ पे लिथियम ना लिख के देता एक्स एलिमेंट है, ठीक है, एक्स एलिमेंट है, और 3 वैल्यूज दे दी तुम्हें, ये देखो। अब वो कह रहा है कि बताओ भाई
कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपको क्या करना है, आपको चेक करना है किन दो वैल्यूज में डिफरेंस ज्यादा है। फर्स्ट और सेकंड में है तो मतलब एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहा होगा। अरे कार्तिक ये कहाँ पहुंच गया भाई, मैं तो अभी पढ़ाया ही नहीं वो टॉपिक। कार्तिक जी जो पढ़ना है वो तो पढ़ो, तुम लोग को ज्यादा दिमाग नहीं चला रहे हो। अभी पहले ये तो पढ़ो जो पढ़ा रही हूँ, बड़ा आगे जा रहे हो। ठीक है, अभी तो मैंने फैक्टर्स नहीं बताए। ठीक है जी, अब आगे चले, मान लेते हैं ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया। बेरिलियम का हो, आप ये बताओ बेरिलियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जल्दी बताओ। 2 होते हैं। देखो अगर आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है, दूसरा निकाल रहे हो तो 1700 के आसपास देनी पड़ रही है, और देखो थर्ड निकाल रहे हो तो 14,000 देनी पड़ रही है। किसमें ज्यादा डिफरेंस है, जल्दी बताओ। थर्ड के बीच। सेकेंड और थर्ड में से जो नंबर छोटे हैं उतने ही तुम्हारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यानी कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेरिलियम में, 2 हो जाएंगे। क्या कहते हो, समझे कि नहीं समझे? चलो मान लिया नहीं समझे, फिर दोबारा सुनो। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, बोरोन का ले ले। चलो अब बोरोन में बताओ भाई कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3 यानी कि पक्का थर्ड और फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस आ रहा होगा, है ना। चलो आओ, आ जाओ। बोरोन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकाला 800। आपको वैल्यूज नहीं लर्न करनी है, जस्ट आप देखो किस तरीके से डेटा को मैं रीड करना सिखा रही हूँ। 2400, 3600, 25,000। ओ भाई साहब, किसमें ज्यादा डिफरेंस है बताओ? और ये 32,000। थर्ड। बस अब 4 नंबर तुम्हारे हाथ में, और क्या चाहिए बताओ? मुश्किल है क्या टॉपिक? नहीं मुश्किल है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, तुम्हें अभी मैं करवाऊंगी, एक एलिमेंट दिया हुआ है, उसकी कुछ आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू दे देंगे तुम्हें, और तुम्हें बताना होगा, बताओ ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है या इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। दैट्स इट। तुम्हें क्या देखना है, वो वैल्यूज 2 पकड़नी है जिनके बीच में ज्यादा तुम्हें डिफरेंस देखना, एकदम से छलांग मार रही है आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, बस पता चल जाएगा कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है मेरा बेटा? यस मैम। तुम्हें एक काम की बात बताऊं, तुम्हें एक काम की बात बताती हूँ, काम आएगी। जो आपके एल्कली मेटल्स होते हैं, लीना ने की रब से फरियाद, उनमें जो फर्स्ट और सेकंड एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी, उनके बीच में काफी ज्यादा गैप होता है, जैसे तुम देख भी पा रहे हो 520 से 7,000। ऐसे जो बाकी एलिमेंट्स होंगे उसमें भी फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा डिफरेंस होगा। तो जो एल्किली मेटल्स होते हैं उसमें क्या होता है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ऐसे लिख लो, हाई एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। इससे क्या होगा, तुम्हें ना आइडिया लग जाएगा, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में आया तो तुम्हें पता चल जाएगा वो एल्कली मेटल है। ठीक है, और एल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या चीज देखने वाली है, देखो एल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या होता है ना, जो फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो देखो ऑलमोस्ट एक दूसरे के डबल होती है। देखो ये 900 के आसपास लगा लो, ये देखो 1750, मतलब 1800 के अराउंड मान सकते हो। देख रहे हो, डबल है। मैम ऐसे करते हैं इनऑर्गेनिक के सवाल, इस तरीके से पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक को, ये तरीका होता है इनऑर्गेनिक का पढ़ने का। अगर आप कैसे और पढ़ रहे थे पहले, वो फिर मजा नहीं आएगा उसमें। ठीक है, यस मैम। अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, सो दैट कॉन्सेप्ट और मस्त वाला क्लियर हो जाए। अभी यही था, ठीक है, यहां से ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है, अब मैं आऊंगी कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को। तो दीज आर 5 फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं, जो अभी कार्तिक जी पूछ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, वो अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा बेटा मैं बात करूंगी साइज का। तो तुम एक बात बताओ, अगर एटम का साइज छोटा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये मैं आपको बेटा जनरल ट्रेंड बता रही हूँ, क्योंकि देयर आर सम एक्सेप्शंस।
है ना, वहां पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं विच वी विल डिस्कस लेटर ऑन, बस अभी कुछ मिनटों में। तो अगर मैं बोलूं जनरल एक बात बोलूं कि अगर एटम का साइज छोटा है तो मतलब न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच, इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो मैं बोल सकती हूँ क्या, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, हाँ या ना? Yes, ma'am. मैम दूसरा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, इसमें भी यही है, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो मतलब मेरा बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और Yes, अगर ma'am. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो Yes, मैम ma'am. हमें तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के Yes, लिए, ma'am. इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, तीसरी बात आती है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि अब जो वैलेंस शेल Shielding इलेक्ट्रॉन है, यस स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलो या यू कैन ऑल्सो से शील्डिंग इफेक्ट। अब जो हमारा बेटा लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर रखे हैं, उसको शील्ड करके रखे हुए हैं। देखो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, तो यानी कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना नहीं है तो ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी। बोलो हाँ या ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, क्या बोला मैंने, जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोले तो मेरा बेटा उतनी Shielding ज्यादा effect. शील्डिंग हो रही है, राइट? तो क्या होगा Yeah. आप लोगों का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा वैलेंस शेल Yes, ma'am. में, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगा। Come स्क्रीनिंग then. इफेक्ट अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। चलिए, उसके अलावा आपको एक और चीज मालूम होना चाहिए मेरा बेटा, अगर मैं सेम शेल की बात करूं, लेट से अगर मैं बात कर रही हूँ 3s 3p 3d और 3f की, और मुझे ऑर्डर लगाना हो शील्डिंग इफेक्ट का, क्या बोल रही हूँ मैं, फॉर सेम शेल, ध्यान रखना मैं सेम शेल की बात कर रही हूँ। अगर मेरे पास 3s है, 3p है, 3d है, 3f है, तो जो ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट होगा मेरा बेटा वो क्या होगा, s का सबसे ज्यादा होगा, फिर p, फिर d, फिर f। मतलब जो s में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेरा बेटा वो ज्यादा बेटर तरीके से शील्ड कर पाते हैं एज कंपेयर टू p, d और f। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ जो f वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर आपके f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए होंगे तो वो बहुत ही बेकार शील्डर होते हैं, मतलब वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को अच्छे से शील्ड नहीं करके रखते हैं। रीजन, क्योंकि मेरा बेटा तुम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ के आए हो कि s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है, जबकि p में डंबल शेप है, d वाला थोड़ा डिफ्यूज है, f वाला तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह जो है स्प्रेड आउट है। तो जो s ऑर्बिटल वाले में अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो बेटर शील्डर होते हैं, अच्छे से शील्ड कर पाते हैं एज कंपेयर टू p, d, f। तो यानी कि इसका क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है मेरा बेटा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। Poor shielding. और शील्डिंग इफेक्ट। ध्यान Poor रखना, shielding. दिस इज योर नीट का सवाल। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूंगी, फोर्थ वाला पॉइंट आता है, दैट इज योर पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, एस वालों का पेनिट्रेशन ज्यादा होगा। पेनिट्रेशन का मतलब आपको पता है न्यूक्लियस के साथ होता है एस वाला ऑर्बिटल, है ना, फिर पी, फिर डी, एफ, फिर एफ। ठीक है, तो जो एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे उनका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगा, है ना। और अगर मान लो आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है वहां से एस वाले से, तो तुम्हें तो बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ जाएगी। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस तो मैम। हम अभी तो मैं क्या कर रही हूँ, बता रही हूँ कि हाँ बेटा ये फैक्टर है, अभी हम इसको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। जैसे भी कार्तिक बोल रहा था कि मैम अगर फुल्ली फिल्ड स्टेबल है, हाफ फिल्ड स्टेबल है, तो आयनाइजेशन एनर्जी का किस तरीके से उस पर डिपेंड करेगी। तो यस, अगर आपकी फुल्ली फिल्ड या हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इन दैट केस आयनाइजेशन एनर्जी उसमें ज्यादा चाहिए होगी, क्योंकि अगर कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंकना चाहते हो तो वो क्या कहेगा, भाई मैं तो स्टेबल हूं, तुम क्यों मेरे में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ऐसे तो मैं नहीं निकलने का।
ठीक है, तो वो अफेक्ट करेगा फैक्टर जब जहां पे हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। मैं अभी ये सारे फैक्टर को पूजा अभी अपन डिटेल में करेंगे, तो मैंने ऊपर ऊपर से बताया कि ये फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करता है। ठीक है मेरा बेटा, आ जाओ। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड मतलब समझते हो, लेफ्ट टू राइट, है ना? Yes, तो ma'am. अब आप मुझे बताओ, हम लोग अभी तक ये पढ़ चुके कि मैम साइज तो घटता है लेफ्ट टू राइट। हाँ मैम, Yes, ma'am. वो क्यों घटता है? Yes, ma'am. क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ma'am. जो है सेम उसमें एनर्जी लेवल में जो है फिल होते जा रहे हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, किसके बीच में? बिटवीन न्यूक्लियस और Electron. Electrons. कौन सा? Electron. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा मेरा बेटा? इंक्रीज होगा। ये है Increase. जनरल, एक जनरल बात बोल रही हूँ, एक्सेप्शंस तो अभी मैंने बताई ही नहीं है। जैसे अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो मेरा बेटा, देखो लिथियम से आप इसको छोड़ दो, ग्रुप नंबर 18 को, लिथियम से देखो फ्लोरीन तक देखो, साइज डिक्रीज हो रहा है। तो Yes, ma'am. क्या होगी यहाँ पे? Yes. ये आपको बनाने की जरूरत है, पता चलेगा तुम ड्रॉ करके बैठ गए, ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ ये पॉइंट्स लिख लो, खत्म बात। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आएंगी एक्सेप्शंस। तो अब यहाँ पे जो मैं बताने वाली हूँ, कान आंख सब खोल के बैठो, क्या बोल रही हूँ। ठीक है मेरा बेटा, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है मेरा बेटा, मैं आप लोगों को, एक सेकंड रुको, देखो मैं आपको बताती हूँ सेकंड पीरियड का ट्रेंड। देखिए सेकंड पीरियड में अगर तुम्हें मालूम हो तो हमारे पास क्या होगा? लिथियम, बेरिलियम, है ना, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। हाँ या ना? Yes, Yeah, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ठीक है, अब आओ, अगर मैं मेरा बेटा यहाँ पे ऑर्डर, अगर मैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करती हूँ, फर्स्ट वाले की, ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है मैम लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। तो जो ऑर्डर होना चाहिए वो ये होना चाहिए, हाँ या ना? दिस वुड बी द Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन जो ये तो था एक्सपेक्टेड, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल ऑर्डर होता है बेटा वो ये नहीं होता। एक्चुअल ऑर्डर कुछ और ही होता है। आइए Yes. आइए, अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो देखिए इधर, और पता है तो भी देखिए इधर। होता क्या है मेरा बेटा, जो आपका नियोन है, नियोन तुम्हारा ग्रुप 18 का है ना, तो वहां पे आप लोगों को पता है वो आउटर मोस्ट शेल उसका कंप्लीट है, ना तो उसको देना है ना उसको लेना है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी वहीं पे लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो इसकी तो आयनाइजेशन एनर्जी बेटा ज्यादा होगी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद किसकी होगी? फ्लोरीन की होगी, वही सेम। ठीक है, लेकिन अगर मैं मेरा बेटा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करूं तो यहाँ पे लोचा है, यहाँ पे नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। Yes, ma'am. रीजन सुनो, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन की होती है 1s2 2s2 2p3 और इसकी होती है 1s2 2s2 2p4। अब नजर मारो, माना कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फिल्ड है और Yes, यहाँ पे नहीं है। तो जो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन देखो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है फुल्ली फिल्ड, फिर होती है हाफ फिल्ड। अब हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो आपको नाइट्रोजन के केस में पी वाले में से, क्योंकि 3 है, ये देखो हाफ फिल्ड है, तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी यहाँ से नाइट्रोजन की। ये तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन निकाल, फर्स्ट वाली बात कर रही हूँ मैं, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, फिर कार्बन की वही रहेगी, इसको मैं येलो से दिखा देती हूँ। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं, अब बात आती है हमारे पास बोरोन और बेरिलियम की। इसमें भी कुछ पंगा है, इसमें बेरिलियम की पहले आ जाएगी बोरोन से। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. यहाँ पे क्या हो रहा है, बेरिलियम में क्या होता है हमारे पास? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 1s2 2s2, और यहाँ पे होता है 1s2 2s2 2p। Yes, अब ma'am. देखो सेम शेल है, एक में 2s में इलेक्ट्रॉन और एक में 2p में है लास्ट वाला,
तो कहाँ से निकालने मेरे को दिक्कत होगी? जहाँ पे S वाला है, Yes, ma'am. इसका ma'am, पेनिट्रेशन this पावर is ज्यादा है, ठीक है। या यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन कि मैम यहाँ पे तो 2p में एक ही इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ से आप 2s में से निकाल रहे हो विच इज फुल्ली फिल्ड, तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी लगेगी। Yes, ma'am. बेरिलियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो जो ये ऑर्डर मैंने लिखा है, ये ऑर्डर जो है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का बिल्कुल करेक्ट है। और ये वाला क्वेश्चन नीट में कम से कम 7 से 8 बार आ चुका है। एक तो अभी आया था 2024 का जो री एग्जामिनेशन हुआ था तुम लोगों का नीट का, उसमें आया था। क्लियर है ये वाली बात? बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब उसके बाद एक बार हम और भी देख लेते हैं। इसके अलावा हम लोग थर्ड पीरियड की भी बात कर लेते हैं, सोडियम की बात कर लेते हैं, मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की, है ना, एंड अपना कार्बन के नीचे सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ठीक है, अगर मुझे इसका एक्चुअल, मैं देखो डायरेक्ट लिखूंगी, अगर मुझे इसका एक्चुअल ऑर्डर लिखना हो किसका? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का, तो वही होगा आर्गन की सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन की। लेकिन फास्फोरस और सल्फर में क्या होगा? पंगा होगा। अब फास्फोरस जो है उसकी ज्यादा होगी, ठीक है, फिर सिलिकॉन की ज्यादा होगी, लेकिन मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में से किसकी ज्यादा होगी? मैग्नीशियम की। ये बात मैं बोल रही हूँ, नहीं पता है तो करो भाई। यहाँ पे भी सेम वही रहेगा, फास्फोरस में हाफ फिल्ड होगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी सल्फर के कंपैरिजन में, और मैग्नीशियम में फुल्ली फिल्ड। अब आप ये नहीं दिमाग लगाइए मैम फिर सिलिकॉन का क्यों हुआ, फास्फोरस में तो हाफ फिल्ड। अब आप कहोगे मैम सिलिकॉन की क्यों फिर कम है? ठीक है, तो मतलब ध्यान रखना ये चीज कि आप जो ये ऑर्डर लगा रहे हो आयनाइजेशन एनर्जी का, जहां पे आप एक्सेप्शन देख रहे हो वहां पे आप पड़ोसी का देखोगे, पड़ोसी से कंपेयर करोगे। ऐसा नहीं आप मैग्नीशियम को फास्फोरस से कंपेयर करने लगे, सिलिकॉन को फास्फोरस से कंपेयर करने लगे, नहीं, आपको पड़ोसियों को कंपेयर करना है। ठीक है, एक घर छोड़, मतलब जो आपके घर के साथ वाला घर है उस पे नजर होनी चाहिए आपकी, तीसरे घर में नहीं देख झांकना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, समझ रहे हो? हमें पड़ोसी से मत लेना देना है। Yes, ma'am. बनी बात? Yes. बन गई? Yes, ma'am. ये तो था एनसीईआरटी लेवल का। अब हम थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाएंगे, और जितने भी आपके ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप और आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, जहां पे भी जो भी एक्सेप्शन है, आज के दिन ही तुम्हें सारी बता दूंगी। जो भी 11th में एक्सेप्शंस आएंगी या जो 12th में भी एक्सेप्शंस है, वो भी मैं आज ही बता दूंगी तुम्हें। ठीक है, रेडी हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. चलो आओ भाई, देखो उस पे आते हैं हम। ग्रुप, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप वाला तो कर ही लोगे। डाउन द ग्रुप क्या होगा तुम्हें पता है? साइज बढ़ता है। Yes, ma'am. तो डिक्रीज होगी। ये देखो न्यूक्लियस, यहाँ पे जो न्यूक्लियस का प्यार है इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा है, दूरियां बढ़ रही हैं, दूरियां बढ़ रही हैं, दूरियां बढ़ रही हैं, और दूरियां बढ़ रही हैं, प्यार कम, तो ये कोई भी इसको भड़काएगा, निकल जाएगा ये। ठीक है, मतलब कम एनर्जी में ही निकल जाएगा ये। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप इन जनरल Yes, मैं बोल रही हूँ डिक्रीज होते हैं, बट यस देयर आर सम एक्सेप्शंस, उसको मत भूलना, क्योंकि फिर आप जज करने लग जाते हो मैम ऐसा तो नहीं होता, हमने तो बड़ी एक्सेप्शन देखी है। ये जनरल बात कर रही हूँ। अगर आपसे पूछे ना जनरली, तो आप बोलोगे हाँ इन जनरल डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, बट यस देयर आर सम एक्सेप्शंस। फिर वो कहेंगे अच्छा कौन सी एक्सेप्शन, फिर आपको हाँ पूछो नाम बताएंगे कौन सी एक्सेप्शन। ठीक है, जैसे देखो लिथियम, अगर मैं ग्रुप फर्स्ट की बात करूं, इधर आओ मेरा बेटा, अगर मैं ग्रुप फर्स्ट की बात करूं, लीना ने की रब से फरियाद, यही होता है। Yes, ma'am. तो यहाँ पे देखो जो डाउन द ग्रुप जाओगे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन। ठीक है, ग्राफ देखो डिक्रीज हो रहा है। चलो 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 नीचे। ठीक है, तो देयर इज नो एक्सेप्शन इन ग्रुप फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है? ये मैं किसकी बात कर रही हूँ? अपनी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए वही आपकी काम की। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी नहीं पूछा जाता, और पूछेगा भी तो वो आपको आती होगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, क्या लिखा है? Important symbol. हाँ,
अब ये जो इंपॉर्टेंट टेबल मैं बता रही हूँ ये तुम्हें पीरियोडिक वाले चैप्टर में नहीं मिलेगी, ये मैंने अलग अलग चैप्टर से स्निपिंग लेके लगाई है, ठीक है। तो तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मैम ये क्या लिखा हुआ है आपने। हमें सिर्फ किससे लेना देना है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ रहे हैं, और फर्स्ट वाली आयनाइजेशन एनर्जी पे ही हमारा जो है पूरा दिमाग लगा हुआ है, तो हमें सिर्फ उसी की बात करनी है, समझ गए। बाकी टेबल को गोली मार दो अभी के लिए, वो अभी नहीं करनी है, ठीक है। तो यस, अब यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, ग्रुप 2 में हमारे पास क्या होता है, बेटा बेरिलियम, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी, यही होता है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। जिसमें से जो आपका रेडियम होता है, दिस इज रेडियो एक्टिव, इसकी हम जनरली केमिस्ट्री में डिस्कशन करते रहे हैं रेडियो एक्टिव की। तो कायदे से क्या होना चाहिए बेटा, जितना मैम आपने समझाया उसके हिसाब से तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। चलो चेक करते हैं फिर। देखो बेरिलियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 899, मैग्नीशियम की कम हो गई, मैम ये तो ठीक हुआ ना, फिर 590 और कम हो गई, मैम ये भी ठीक हुआ, मैम 549 ये भी ठीक हुआ, मैम 503 ये भी ठीक हुआ, मैम ये क्या हो गया, ये तो बढ़ गई, यानी कि यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई, है ना, यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई। अब इसको समझो ऐसा क्यों हुआ होगा। बेरिलियम की सबसे ज्यादा है, फिर मैग्नीशियम की, फिर कैल्शियम की, फिर स्ट्रोंशियम की, उसके बाद रेडियम की एंड देन बेरियम की। देखो अब पेपर में ना ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जहां पे वो आपको रेडियम देगा, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। केमिस्ट्री में वैसे क्वेश्चन नहीं आते जहां पे आपको रेडियो एक्टिव स्पीसीज दे रखी हो। तो आपको अगर मान लो मैं रेडियम को हटा दूं तो ये नॉर्मल ट्रेंड ही फॉलो कर रहा है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा, है ना, लिखा हुआ है लेफ्ट टू राइट है बट होता डाउन द ग्रुप है, कंफ्यूज मत होना। लेकिन अगर मान लो मुझे एक्सप्लेन करना भी हो कि रेडियम की ज्यादा क्यों होगी, तो तुम लोग थोड़ा सा नजर मारोगे क्या, अगर तुम लोग थोड़ा नजर मारोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे नजर मारो, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी मेरा बेटा रेडियम की, उसमें एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होने लग जाएगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, Yes, ma'am. और अगर एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होने लग जाएगी तो तुम्हें पता है वो तो बड़े बेकार शील्डर होते हैं, तो Yes, जो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो होगा नहीं, कम होगा, तो Yes. कम एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे ओके एक सेकेंड उल्टा बोल गई शायद मैं, हाँ क्या होगा, घटिया शील्डर होंगे तो क्या होंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अब समझे मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान Yes, ma'am. फिर से सुनो। Yes, ma'am. जो एफ वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पुअर शील्डर है, पुअर शील्डर है तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को अच्छे से शील्ड नहीं कर पाएंगे, तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अगर होगा तो तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इसीलिए ये वैल्यू 509 पे आ रही है। ये सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, आपको याद नहीं करनी है, दैट इज वाई ये थोड़ी सी वैल्यू जो है ऊपर जा रही है 503 से। आई होप इट इज क्लियर, Yes, ma'am. ठीक है, तो ध्यान रखना, Yes, ma'am. ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यू कैन ऑल्सो राइट क्या, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है मेरा बेटा। ये बहुत जगह काम आएगा, 11वीं में भी काम आएगा, 12वीं में भी काम आएगा, ये बड़ी बड़ी जगह पे काम आएगा। क्या कहते हो, चलें जी आगे, Yes, ma'am. Yes, ma'am. जोश बरकरार है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज रूपांजल की सही आवाज आ रही है, मतलब नेटवर्क इशू नहीं है, है ना। Yes, ma'am. आज घर पर आए इसलिए। अच्छा ओके, प्रद्युमन, ध्रुव, अंकिका, रोशन, निशु, सिमरन, अभिषेक, नेहा, सिया, साइबा, चैतन्य, सब बढ़िया चल रहा है। चलो चलिए बेटा माइक म्यूट करिए, इसका ऑन रह गया है। अब हम आगे चलते हैं मेरा बेटा। अब हम, ये भी इंपॉर्टेंट टेबल है, ये मैंने आपके पी ब्लॉक से टेबल निकाली है ग्रुप 13 की। अगर तुम नोटिस कर पा रहे, इधर आओ, आपको पता है क्या होता है, बैंगन आलू गाजर इन थैला होता है। Yes, Yes, ma'am. ma'am.
डाउन द Yes, ma'am. क्या होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। चलो यहाँ पे देखते हैं, कोई पंगा तो नहीं है, हमारा लेना देना है इससे, हमारा लेना देना है इससे बस। देखो बेटा, बोरोन में पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 801 देनी पड़ रही है, ठीक है मैम। एल्यूमिनियम को 577 देनी पड़ रही है, हाँ मैम ठीक है ना, डिक्रीज हो रही है। गैलियम में भाई साहब 569, 579, 69 ही बोलते हैं ना 79 को, 579 ठीक है। इंडियम में मैम फिर कम होगी, यहाँ पे फिर बढ़ गई, ये क्या लोचा है? ये क्या लोचा हो गया? तो अब इसको पहले तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं ट्रिक से समझाऊंगी इसको कैसे याद करोगे, क्योंकि काफी रेगुलरिटी होगी ना इसके अंदर। देखो, अगर मैं बोलूं थैलियम की ज्यादा क्यों है इंडियम से, वही सेम रीजन, क्योंकि अगर तुम मेरा बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है। अब 4f में 14 इलेक्ट्रॉन है, 5d में 10 है, ठीक है। p वाले में से इलेक्ट्रॉन निकालना, घटिया शील्डर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, प्यार मोहब्बत ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तभी थैलियम की ज्यादा है इंडियम से, क्लियर। उसके बाद अगर मैं गैलियम और एल्यूमिनियम की बात करूं तो बेटा गैलियम की ज्यादा है एल्यूमिनियम की। मैम यहाँ इसके साथ ऐसा अन्याय क्यों? क्योंकि मेरा बेटा गैलियम में डी में इलेक्ट्रॉन फिल है जबकि एल्यूमिनियम में नहीं है। और तुम्हें पता है डी वाले बड़े ही, डी वाले क्या होते हैं? बेकार शील्डर्स होते हैं। सबसे बेकार होते हैं एफ वाले, फिर होते डी वाले। तो अगर यहाँ पे भी पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, सेम वहां पे भी यही चीज बोलोगे, तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ ये किस वजह से हुआ? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, बोलो बोलो मेरे साथ, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, Poor shielding effect of D orbital. इलेक्ट्रॉन। और ये क्या किस वजह से होगा? एफ इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग की वजह से। yes अब ma'am. मैम अब ये बताओ याद कैसे करें? अब याद करने की मैं यहाँ पे एक ट्रिक बता देती हूँ, बनाओ। आपको पता है क्या बनाना है? आपको डब्ल्यू बनाना है। क्या बनाना है? डब्ल्यू। W तो नॉर्मल डब्ल्यू नहीं है जो आप अपने उसमें अल्फाबेट डब्ल्यू लिखते हो, ये थोड़ा अलग तरीके का डब्ल्यू, एक केमिस्ट्री वाला डब्ल्यू है। इसको इसी तरीके से बनाना है, टेढ़ा मेढ़ा, मुक्का मार दिया अपन ने डब्ल्यू को, मुक्का मार दिया, शक्ल बिगड़ गई उसकी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखूंगी? बैंगन, आलू, गाजर एंड थैला। बनी बात। अब देखो इसको किस तरीके से करना है। सबसे ज्यादा आपको ग्राफ से देख के पता चल रहा है क्या जो मैंने बनाया है डब्ल्यू से, कि सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है बोरोन की, फिर थैलियम की, नोटिस करो, फिर उसके बाद गैलियम की, नोटिस करो, बेशक तुम टेबल में भी देख सकते हो, फिर एल्यूमिनियम की है, और फिर इंडियम की है। देख रहे हो? यस मैम। आपको इस डब्ल्यू से याद रखना है, ठीक है। इसको इंडियम को थोड़ा और नीचे बना देती हूँ ताकि तुम्हें, अरे बाबा कोई नहीं, दोबारा बना देते हैं, ठीक है। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। हो जाएगा याद? Yes, ma'am. Ma'am. ये करना ही पड़ेगा क्योंकि पेपर में आता है। तो याद है कि बाकी टेबल मैम नहीं करने, क्या कराऊंगी, बट वो पी ब्लॉक जब आप पढ़ोगे ना, 12th में ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि अभी तो अपना प्लानर में नहीं है पी ब्लॉक। तो जब पढ़ेंगे तब ये सारी टेबल तुम्हें पढ़ा दूंगी, अभी के लिए नहीं पढ़नी है। अब देखो ग्रुप नंबर 14 में देखो क्या होना चाहिए? काशी गए शिव पार्वती, काशी गए शिव पार्वती, तो कायदे से क्या होना चाहिए? इधर आओ, इधर आओ। 1086 मैम, ठीक है। सिलिकॉन पे गए, कम हो गई। जर्मेनियम पे गए, कम हो गई। टिन पे गए, कम हो गई। मैम ये तो सही चल रहा है। लेड पे बढ़ गई, लेड पे बढ़ गई। रीजन क्या दोगे? अब तो तुम्हें रट गया होगा, रीजन क्या दोगे? Due to poor shielding of F orbital. Of the orbital. पर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो घटिया शील्डर होते हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते हैं। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर लेड, फिर टिन, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। मैम सेकंड और थर्ड नहीं करनी क्या? नहीं, इतना वो नहीं जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। मैम डी ब्लॉक एलिमेंट तो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, फिर क्यों करा रहे हो? कोई नहीं, पढ़ लो, तो मैं 12th में दोबारा बता दूंगी, ठीक है। पढ़ लो। देखो अब अगर तुम्हें याद हो, अगर किसी को डी ब्लॉक एलिमेंट्स याद हो तो मैं बता देती हूँ। स्कैंडियम,
टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, Iron, cobalt, निकल, nickel, कॉपर। ठीक है, ये याद करना है तुम लोगों को। ठीक है, कल याद करके आओगे, नहीं तो ट्रिक से समझाऊंगी फिर इसको। देखो आइए, तो अब क्या करना है कहा है इसमें आओ। देखो अब हमें पता है लेफ्ट टू राइट। अब देखो ये स्कैंडियम से लेकर जिंक तक लेफ्ट टू राइट जा रहा है सिस्टम, तो यानी कि कायदे से तो फिर इंक्रीज होनी चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी, है ना, यही होना चाहिए लेफ्ट टू राइट। अब हम चेक करते हैं, जिसको नहीं दिख रहा है जूम कर लो। अब हम ये चेक करते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज ही हो रहा है क्या, लेट्स सी। तो यहाँ पे दिख रहा है स्कैंडियम का 631 है, टाइटेनियम का 656 है। मैम बढ़ गई, मैम ठीक है, ये तो बात बढ़नी चाहिए थी। वेनेडियम की बढ़नी चाहिए थी, लेकिन देखो कम हो गई, देख रहे हो। फिर क्रोमियम की बढ़ गई, ठीक है मैम। मैग्नीज की बढ़ गई, ठीक है मैम, सही चल रहा है काम। फिर आयरन की बढ़ गई, लेकिन मैम कोबाल्ट की घट गई, ये क्या हो रहा है मैम। फिर निकल की देखो घट गई, फिर कॉपर की बढ़ गई और जिंक की बढ़ गई। मैम ये तो हमारे सर के ऊपर से गए, क्या बता दिया आपने, घट गई बढ़ गई, घट गई बढ़ गई, हम कैसे याद करेंगे इसको, गया ना दिमाग से ऊपर से। मैम ये तो पता नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा इरेगुलरिटीज है। देखो मैं थोड़ा सा आपको, वैसे तो मैं डी ब्लॉक में पढ़ाऊंगी ये चीजें, थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि बेटा जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, वो एस और पी के बीच में होते हैं, ठीक है। और डी ब्लॉक में अगर तुम जब आगे जाके पढ़ोगे ना 12th में, तुम वहां पे देखोगे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना, वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं। तो जहां पे बेटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कोई एलिमेंट दिखाता है, तो मतलब बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, तो वहां पे ना एक्सेप्शंस भी ज्यादा आते हैं। जितना आप डी ब्लॉक के पास रहोगे ना, जितने मान लो जितने ग्रुप हैं जो डी ब्लॉक के पास रहेंगे, वहां पे एक्सेप्शन ज्यादा होती है। कभी तुमने शायद स्कूल में सुना होगा, लाइक ग्रुप 13 14 में काफी सारी एक्सेप्शंस होती हैं। जब आप 14 के बाद 15 16 17 पे जाते हो, मतलब बेसिकली आप डी ब्लॉक से दूर जा रहे हो, तो एक्सेप्शंस भी कम हो जाती है, ठीक है। ये होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो, उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं काफी ज्यादा, जिसकी वजह से जो है ये इरेगुलरिटीज आती हैं। ये तुम पढ़ोगे 12th में। बट अभी के लिए मैम बताओ हम ये कैसे याद रखें, तो तुम बस ये बताओ कौन सी वाली आयनाइजेशन एनर्जी में लोचा हो रहा है। एक तो अपने वेनेडियम में लोचा हो रहा है, नोटिस करो, एक अपने कोबाल्ट में लोचा हो रहा है, एक अपने निकल में लोचा हो रहा है, और तो कहीं नहीं हो रहा, बताओ। क्योंकि देखो वेनेडियम की कम हो रही है, बढ़नी चाहिए थी, कोबाल्ट की कम बढ़नी चाहिए थी, कम हो रही है, निकल की कहाँ गई, ये रहा निकल, निकल की बढ़नी चाहिए थी, कम हो रही है। तो मैम इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करेंगे बेटा, लिखो वीना को पैसे, वीना को पैसा नहीं देना, वीना को पैसा नहीं देना। अभी वीना कौन है, वेनेडियम, को यानी कोबाल्ट, नहीं देने का मतलब निकल, ठीक है। वीना को पैसे नहीं देना, इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है इनमें एक्सेप्शंस है। गेटिंग माय पॉइंट, जो नॉर्मल ट्रेंड होना चाहिए उससे कुछ अलग ही वैल्यूज है इनकी। तो वीना को पैसा नहीं देना इज अ ट्रिक टू रिमेम्बर कि देयर इज एक्सेप्शन इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, जल्दी लिखो इसको। गिव मी थम्स अप, ऐसे नहीं बैठना मैम क्या ही बोल रहे हो। वीना को पैसा नहीं देना, जल्दी से चैट बॉक्स में डाल दो क्या बोला मैंने ट्रिक, जल्दी से बताओ। वीना को पैसा नहीं देना, वीना को पैसा नहीं देना, जब तक नहीं बोलोगे आगे नहीं चलोगे। जल्दी बोलो, वीना को पैसा नहीं देना, हंसो मत, जल्दी लिखो, हंसते पड़े हो तुम। यस, वीना को पैसा नहीं देना, हाँ। चलिए, वीना को पैसा नहीं देना, जिसने भी ये लिख दिया है वीना को पैसा नहीं देना, अब जितना भी मैंने पढ़ाया है क्या एक जगह लिख दूं उसको, चलिए। तो सबसे पहले मेरा बेटा, हमने देखा कि अगर हम सेकेंड फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें सेकेंड पीरियड में, तो मैंने बोला बेरिलियम की ज्यादा होती है बोरोन से, और नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, ये दो एक्सेप्शन देखी। उसके अलावा मैग्नीशियम की ज्यादा होगी एल्यूमिनियम से, बोलो, और सल्फर की, फोस्फोरस की ज्यादा होगी सल्फर से, बोलो।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इतना बता दिया था मैंने तुम्हें, ठीक है। उसके अलावा हमें क्या करना है, ग्रुप 13 की बात करनी है। तो अगर मैं ग्रुप 13 की बात करी है, मैं किसकी बता रही हूँ, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के एक्सेप्शंस लिस्टिंग कर रही हूँ, जो भी मैंने तुम्हें समझाया। तो अगर मैं ग्रुप 13 की बात करूँ तो उसमें क्या करना, डब्ल्यू की शक्ल बिगाड़ देनी है ऐसे, दिस इज बैंगन, दिस इज आलू, दिस इज गाजर, दिस इज इन, और ये थैला, यानी कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इन इंडियम और थैलियम। तो क्या ऑर्डर होगा, बोरोन, थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम और इंडियम, ठीक है। बोलो। Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. Yes, उसके ma'am. अलावा मैंने तुम्हें क्या बताया है, ग्रुप 14 में बताया है, ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड पहले आ जाएगा, फिर टिन बाद में आएगा। देखो, ठीक है। उसके अलावा एक ग्रुप 2 रह गया हमारा, बेटा, बेरिलियम की सबसे ज्यादा, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, फिर रेडियम और फिर बेरियम। देखो जी, Yes, ma'am. और उसके अलावा मैंने तुम्हें क्या बताया है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वीना को नहीं देना पैसा। ये वाली चीजें मैंने तुम्हें अभी तक पढ़ाई हैं, बोलो क्या कहते हो, Yes, ma'am. Yes, 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 ma'am. ma'am. बन गई बात। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो आगे चले, सबने लिख लिया तो कंफर्म कर दो, हाँ मैम ये तो याद करवा दी, हो गई है हमें याद, ताकि मैं आगे चलूं। चलो नाउ, अरे खत्म, अरे खत्म, टॉपिक खत्म। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पे चले। चलो, आपको क्या दिया हुआ है बेटा, कोई एक एलिमेंट है, उसकी 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दे रखी है, आपको बताना है कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। जिसको भी समझ में आ जाए अपना हाथ खड़ा करके, बस हाथ खड़ा करके पूछूंगी मैं, अरे चाटा लगा दूंगी अगर कोई ऐसे बोलेगा तो। हैंड रेस कीजिए, जल्दी से कीजिए, अरे वेरी गुड। 60 बच्चे हैं भाई, 40 तो करो, चलो 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 जल्दी करो, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया जा रहे हो। अजय, भूमिका, निशु, हिमानी, वेरी गुड, ध्रुव, रंजना, हर्षा, कविता, वंशिका, वेरी गुड। जितनों ने भी हैंड रेस किया सबको वेरी गुड, क्योंकि सबके नाम नहीं ले सकती ना, फिर तो मैं नाम ही लेती रह जाऊंगी पूरी क्लास में। बेटा ओनली 22 स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड, व्हाई, मैंने तो सबको पढ़ाया है। चलो चैट बॉक्स में डालो, चैट बॉक्स में डालो, शौर्य क्या सोच रहा है बेटा, चैट बॉक्स में डालो क्या होना चाहिए आंसर, जल्दी 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 जल्दी। ये 3 3 मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहे हो ना तुम लोग, कहीं थर्ड ऑप्शन बोल रहे हो। यहाँ पे देखो 800, 2427, 3658, 25024 एंड 32824। तो यहाँ पे हुआ क्या, इधर देखो, देखो देखो 800, 2400, 3600, 36, और यहाँ पे देखो ओ भाई साहब 25,000। तो यानी कि थर्ड और फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस सबसे ज्यादा है, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मैं फिर बोल रही हूँ, आप ये देख के नहीं बता सकते ये कौन सा एलिमेंट है, आप सिर्फ ये बता सकते हो कौन से ग्रुप से होगा, और आप इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता सकते हो। ये वाला क्वेश्चन करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ ओके, हैंड नीचे करो, हाथ नीचे कर लो सारे। आपको और सेम क्वेश्चन 2024 में भी आया ये नीट के। करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी पोटेंशियल अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स। वेरी गुड, करो करो, हैंड रेज कीजिए, आराम से देखो, पढ़ो क्वेश्चन को पहले। आंसर नहीं देना है, जब मैं बोलूंगी तब भी आए शहजादा, ऐसे नहीं मेरा बेटा।
जब तक 20 स्टूडेंट्स हैंड रेज नहीं कर लेते, करो जल्दी। शाबाश, वेरी गुड। अरे क्या बात है, 20+ बच्चों ने हैंड रेज कर लिया। चलो अब आंसर बताओ चैट बॉक्स में। ए आरन कह रहा है ए, बाकी बच्चे नहीं बोल रहे, कुछ बोलो। ए। नवीन ऑप्शन सी नहीं है, और भी कुछ बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन सी। ए ही है, यस ए ही होगा ना मेरा बेटा। नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा Yes, होगी, ma'am. फिर ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम की ज्यादा होती है ना पेनिट्रेशन इफेक्ट, और Yes, बोरोन। ma'am. ऑप्शन ए। अभी लिखवा के भी तुम लोग सही नहीं बोल रहे, गंदी बात। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करो, आराम से पढ़ना। वो बोल रहा है कि विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट हैव्स एबनॉर्मली हाई डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब आपको वो ढूंढना है कॉन्फ़िगरेशन जिसमें सेकेंड और थर्ड में आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। शहजादा मैं चाटा लगा दूंगी अब, अगर तुमने बिना पूछे मेरे को आंसर दिया तो। मैं बता दे रही हूँ, मैंने पूछा आंसर और गलत दे रहे हो तुम। फटाफट फटाफट हैंड रेज कीजिए। शाबाश, बहुत सही कर रहे हो, शाबाश। आराम से क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है वो, क्या पूछ रहा है वो। सिया बताओ क्या होगा। कविता, अरे बोलो ना, बोल क्यों नहीं रहे, सिर्फ हाथ ऐवे ही खड़े कर रहे हो क्या। मयंक, मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ओके ऑप्शन ए। बाकी चैट बॉक्स में डालो। हाँ अब बोल रहे हो, ऐसे नहीं करना, ये नहीं कि हैंड रेज कर रहे हो, आता हो नहीं और हैंड रेज कर रहे हो, फिर जो डांट पड़ेगी ना, अगर मान लो मैंने पूछ लिया तुमसे, सारे गलत बता रहे हो, चाटा लगा लो एक एक करके। शौर्य, दृष्टि ने ठीक बोला, जिन्होंने डी बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं। अजय, सोनाक्षी, अरे मेरा बेटा कंफ्यूज हो गए क्या, इधर आओ। आपको ज्यादा मगजमारी में पढ़ना ही नहीं है, इधर आओ। सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में हाई डिफरेंस होने का मतलब क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो रहे होंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट में, है ना। और अब आप चेक कर लो, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में है, डी में है ना। यस मैम। इधर आओ, Yes, इधर आओ। ma'am. यहाँ पे देखो, ये तो सोडियम है, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो। ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी लिखी हुई है गलत लिखी हुई है बाय द वे, ठीक है। Yes, ma'am. इसी की थर्ड वजह में, से थर्ड confuse हो किसकी गए है थे। आपकी, वो ये है सिलिकॉन की, और ये किसकी है मेरा बेटा, ध्यान से अगर नोटिस करो तो ये अपनी उसकी है, मैग्नीशियम की। तो Yes, तुम ma'am. बताओ सोडियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। यहाँ पे ध्यान रखना, फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात नहीं हो रही है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे पूछा है कि किस केस में सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो बेटा जिसमें दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसमें पहले तुम एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे यहाँ से, तो 3s1 बनेगा। फिर दूसरा निकालोगे, जो तीसरा निकालोगे वो फुल्ली फिल्ड में से निकालोगे भाई साहब, ठीक है। तो थर्ड, सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होगा, सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें होगा, जल्दी बोलो। D. वाले में होगा, जहां पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन दो होंगे। क्या ये क्वेश्चन को अप्रोच करने में समझ में आया। जब भी वो ऐसे सवाल पूछे ना, तुम्हें कुछ नहीं देखना, सिर्फ चेक कर लो। अगर वो बोलता फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा है तो आप देखते कि किसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर वो बोलता फोर्थ और फिफ्थ में ज्यादा, तो तुम देखते किसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। खत्म कहानी, ज्यादा रोला पाना ही नहीं अपन, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन करो।
करो। बताओ जी क्या होना चाहिए? मैम ऑप्शन सी। सी होगा क्या? एक बार चेक कर लीजिए क्या बोला है। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, तो ये किसकी दे रखी है अपने को? मैम बी आएगी ऑप्शन। ये मैग्नीशियम की, और ये किसकी है जल्दी बताओ? एल्यूमिनियम की। और ये किसकी है? फास्फोरस। और ये किसकी है? सल्फर की। अब तुम्हें पता है सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? देखो भाई, मैग्नीशियम की ज्यादा होगी एल्यूमिनियम से, यानी कि ए ज्यादा होगा बी से। गेटिंग माई पॉइंट? और सी ज्यादा होगा डी से। तो देखो, ए ज्यादा होना चाहिए बी से, हटाओ। ए ज्यादा होना चाहिए बी से, सी ज्यादा होना चाहिए डी से। तो देखो ये ऑप्शन हो सकता है क्या सही? यस मैम। बी वाला सबसे ज्यादा, फिर डी, फिर ए, फिर ये बी वाला होगा। तो तुम सी क्यों बोल रहे थे भाई? मैम बी बोला था। बी बोला, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहे हैं कि सी का ज्यादा होगा, बात तो ठीक है, लेकिन उसके बाद इन्होंने ए का घुसा दिया। नहीं नहीं, ए नहीं होगा, क्योंकि फिर वो न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर देखना पड़ेगा ना। मैंने कहा था ना, पड़ोसी को कंपेयर करना है, अपने घर के साथ वाले घर में झांकना है, चौथे पांचवे में नहीं झांकना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा मेरा बेटा? बी आ जाएगा। हो जाएगा? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन करो। सोडियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन की बेटा आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है, आपको एल्यूमिनियम की बतानी है। क्या लग रहा है तुम लोगों को? मैम ऑप्शन बी। C. मैम सी। इधर आओ। एल्यूमिनियम यहीं पे आएगा ना, पीरियोडिक टेबल में यहीं पे पोजीशन प्लेस होगी। तो एक बात बताओ, अगर मेरे को ऑर्डर लगाना हो तो सिलिकॉन का सबसे ज्यादा होगा, फिर मैग्नीशियम का ज्यादा होता है ना मेरा बेटा, फिर एल्यूमिनियम, लास्ट में सोडियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम से तो कम ही होगी, और मैग्नीशियम की 737 है, लेकिन सोडियम से ज्यादा होगी। तो अब देखो 496 और 737 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? मैम सी वाला। सी वाला आ रहा है, क्योंकि 487 तो सोडियम से कम होगा, ये तो गलत है। और 856 मतलब सिलिकॉन से ज्यादा होगी, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी आएगा। हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर में बेटा 5 बार आ चुका है अब तक, 5 टाइम्स ऑलरेडी नीट में पूछा जा चुका है। हो जाएगा आपको बेटा, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो इसका 577 हो जाएगा। अलग अलग तरीके से नीट में इन्होंने पूछा है। ये वाला क्वेश्चन करो। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है क्या क्रॉस अ पीरियड, अगर मैं जनरल ट्रेंड की बात करूं, या नहीं होती है? बताओ। मैम नहीं होते डिक्रीज। नहीं होती है। Yes, नो मैम। फिर ये नीचे वाली स्टेटमेंट बताओ, रीजन सही है क्या? इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज आउटवे द शील्डिंग, मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर है वो डोमिनेटिंग होता है क्रॉस द पीरियड। मैम ये तो यस मैम। मैम मैम आंसर थर्ड से। ऑप्शन थर्ड है बेटा। यस, ये बताइए। द एलिमेंट हैविंग द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, बताओ भाई। सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, किसकी सबसे ज्यादा होगी? मैम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। शाबाश, ये नाइट्रोजन की होगी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, इतना ही करना आपको, और मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया है और आंसर की भी दिया है, लेकिन इट डजंट मीन कि आप लोग आंसर देख लोगे। पहले खुद सोल्व करोगे, खुद से ईमानदार रहना है, देन आंसर देखोगे। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चैप्टर इजी है।
चैप्टर इजी है, तो आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं इस चैप्टर में। एक बार ये कर लो, फिर मैं आप लोगों को वो कराऊंगी। क्या कराऊंगी आप लोगों को? फिर मैं केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कराऊंगी। क्लियर है? ओके मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? फिर अपन वो करेंगे। ठीक है जी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो यस, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी हम क्या करेंगे फिर बाद में करेंगे। ओके जी? Okay, बोलो। ma'am. ओके मैम, थैंक यू मैम। Bye. अच्छे से पढ़ लेना इसको। ठीक है? ओके मैम। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, किसी को कुछ कहना है तो यस बोलो। मैम। अच्छा है, हाँ, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी न्यू ईयर बच्चों। Happy New Year, ma'am. Same to you, ma'am. होगा। Happy New Year, ma'am. Happy New Year, थैंक यू ma'am. बच्चों। हम नए साल में मिलेंगे, फिर नए साल में मिलेंगे हम। ठीक है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, और जोश बरकरार रहना चाहिए। ठीक है? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए चलिए, बाय बच्चों, बाय Bye, ma'am. Bye, Bye, ma'am. ma'am. बाय Bye, ma'am. बाय बेटा, बाय। Yes, ma'am.